हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें अब अनुपमा का बेसब्री से किया जा रहा है इंतजार, क्योंकि अनुपमा यहाँ पर पहुंच गई थी उदयपुर फंक्शन के तुरंत बाद। लेकिन अब घर लौटेंगी तो उनके ऊपर कई तरह की तौमतें लगेंगी, कई तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे, लेकिन हर चीज का जवाब अनुपमा इस बार कैसे देने वाली है, चलिए चलते हैं और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां अनुपमा के एक फैसले से शो की पूरी कहानी एक नए मोड़ पर जाती हुई नजर आने वाली है। एंटरटेनमेंट आप सभी को फुल ऑन मिलने वाला है, देखिए इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो अब आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरह से शो की कहानी में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है जो कि काफी ड्रामों से भरी होगी। आज के एपिसोड में अनुपमा की ट्रॉफी देखकर समर और बापूजी खुश हो जाते हैं। बापूजी कहते हैं कि प्यार हमेशा जीतता है, लेकिन पहली बार प्यार ने ट्रॉफी जीती। समर को खुशी हुई। वो कहता है कि जब अनुपमा शादी के लिए राजी हुई तो उसकी आंखें भर आई। बापूजी कहते हैं कि न केवल उन्होंने बल्कि डॉली, किंजल और बाकी अन्य लोगों ने भी तालियां बजाई। समर कहता है कि मान कन्फेशंस कोई छोटी बात नहीं है। बापूजी कहते हैं कि वो अनुपमा की ट्रॉफी को सुरक्षित रखेंगे। वनराज सोचता है कि बापूजी को ट्रॉफी को अनुज के घर पर सजाना चाहिए, ना कि यहाँ पर। राखी आती है और वनराज राखी से पूछता है कि क्या वो हमेशा उसके पीछे क्यों रहती है। राखी ने वनराज को लव ट्रॉफी के सामने झुकने को कहा। वो उसे ताना मारती है और कहती है कि वो ड्रामे के लिए तैयार है। वनराज ने राखी को कमर कसने के लिए कहा क्योंकि अनुपमा के वापस आने के बाद ड्रामा होगा। किंजल, समर और बापूजी आपस में बातचीत करते हैं। समर और किंजल यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टेज पर बापूजी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था। वो तीनों एंजॉय करते हैं। पाखी अनुपमा के प्रपोजल के बारे में याद करती है। वो सोचती है कि अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती। पाखी कहती है कि अगर अनुपमा शादी से यहाँ पर अगर अनुज से शादी करेगी तो वो उससे रिश्ता तोड़ लेगी। दूसरी ओर पारितोष ये सोचकर बहुत टेंशन में आ जाता है कि अगर अनुपमा अनुज से शादी करती है तो सोसाइटी का सामना वो कैसे करेगा। वो कहता है कि हर कोई उन पर हंसेगा। लीला कहती है कि अनुपमा को अनुज से शादी नहीं करने देगी। वो कहती है कि वो अकेले अनुपमा को संभाल सकती है और बर्तन से आवाज करती है। समर बापूजी और किंजल को बताता है कि अनुपमा रास्ते में है। बापूजी ने अनुपमा को यहाँ पर वार्निंग दी। वो उसे तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि घर पर कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। अनुपमा को पारितोष, पाखी, लीला और वनराज का चेहरा याद आता है। वो सोचती है कि वो हर किसी का सामना करने के लिए तैयार है। अनुपमा अनुज को याद करती है। राखी ने काव्या को उकसाया। वो उसे वार्निंग देती है और कहती है कि वो वनराज, अनुज और अनुपमा की लड़ाई के बीच फंस गई है। राखी काव्या को घर और उसके ड्रामे से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि किसी को उसकी परवाह नहीं। काव्या ये सुनकर हैरान रह गई। राखी सोचती है कि शाह परिवार ने किंजल को उससे छीन लिया और अब वो उनके परिवार को ही तोड़ देगी। समर किंजल से पूछता है कि क्या वो टेंशन में है। किंजल कहती है उसे डर है कि पारितोष या पाकी अनुपमा के लिए एक शर्त रखेंगे तो उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। जी हाँ, बापूजी यहाँ पर लीला से कहेंगे कि अनुपमा के वापस आने के बाद वो नीचे ना गिरे। लीला कहती है कि अनुपमा ने एक बार फिर उसके बारे में नहीं सोचा और वो उसे नहीं छोड़ेगी। बापूजी ने अनुपमा का सपोर्ट लेने का फैसला किया तो वहीं अनुज अनुपमा से उसके प्यार को जीतने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि वो सभी से लड़ेगी और इसी के साथ अब आप सभी देखेंगे शो में वनराज और लीला अनुपमा पर चिल्लाते हैं। बाकी पारितोष
से कहते हैं यहाँ पर कि वो अनुपमा की वजह से शर्मिंदा है। अनुपमा पूछती है कि क्या वो उसकी वजह से एम्बैरेसिंग या उसकी खुशी उनके लिए शर्मिंदगी बन गई है। यानी कि यहाँ पर अनुपमा शांत नहीं रहने वाली बल्कि अपने लिए वो स्टैंड लेने वाली है। जो देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे और हंगामे के साथ एंटरटेनमेंट आप सभी को यहाँ पर फुल ऑन तरीके से मिलने वाला है। क्योंकि अब अनुपमा जहाँ पर ये सारा स्टैंड लेती हुई नजर आएंगी तो वहीं अनुपमा का साथ अब यहाँ पर काव्या भी देती नजर आएंगी और कहेंगी कि शाह हाउस में इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अनुपमा जो कि अपनी लाइफ में खुश है उसमें सबको टांग अड़ानी है। यानी कि शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की और आप लोगों को जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे। ये एंटरटेनमेंट आप सभी को नई कहानी और नए तमाशे के साथ और भी ज़्यादा प्यारी लगती है या फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा अनुपमा के लिए शाह परिवार के लोग मुसीबत खड़ा करते हैं, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब एक नई कहानी और एक से बढ़कर एक नया ड्रामा आप सभी को देखने को मिलेगा। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि अनुपमा अब चुप नहीं है बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी कह दी है बात कि उनका यहाँ पर शादी करना शर्मिंदगी नहीं बल्कि अनुपमा की खुशियाँ उनकी नजरों में चुभ रही हैं, क्योंकि ये दोनों अपनी जिंदगी में पर्सनल जिंदगी में चाहे पार्टी हो चाहे पारितोष हो अपने आप को खुद डेंजर में डालकर परेशानी खुद क्रिएट करके खुद को यहाँ पर जो है कल्प्रिट जैसा यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी दुश्मनी जो है अनुपमा से निभा रही है। अनुपमा को अपनी जिंदगी का कल्प्रिट बना दिया है इन दोनों ने, लेकिन इस बार ब्लेम गेम नहीं खेलेंगी अनुपमा और यहाँ पर सीधा पार्टी हो चाहे यहाँ पर पारितोष हर किसी को उनके हिस्से क्या यहाँ पर सहना पड़ेगा। ये बात अनुपमा उन्हें समझाएगी कि अब और नहीं वो बच्चों की खातिर अपनी खुशियों को नहीं दबाएगी। तो अब आगे आने वाले एपिसोड को आप सभी देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। ठीक है।